जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आज का वीडियो एक सत्य घटना पे आधारित है। कैसे एक तांत्रिक लोगों को काला जादू नाम पे ठगी करता था। ये घटना आज से करीब 10 साल पहले की है। हमारे गांव से काफ़ी दूर पर फतेहपुर जिला के आगे एक तांत्रिक रहता था, जो काला जादू करके लोगों को मूर्ख बनाता था। उसके पास कई सारी सिद्धियाँ थीं, जैसे काला जादू, वशीकरण और कर्ण पिशाचनी की साधना करके वो सिद्धि प्राप्त किया था। जो लोग उसके पास आते थे तो वह उनके बारे में देखते ही सब कुछ बता देता था। तुम्हारे घर पे कौन है, तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारी क्या समस्या है, बिल्कुल सटीक जानकारी देता था। जो सभी लोग उसके पास जाते थे उनको वशीकरण वाला लॉकेट देता था, जिससे लोग उसके वश में हो जाते थे। जब वह लोगों के बारे में सब कुछ सही सही बता देता था तो लोग उस पर विश्वास कर लेते थे कि बाबा बहुत ही पहुँचे हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। उसे केवल पैसे से मतलब था। पैसे के लिए वह किसी के साथ बुरा कर सकता था। उसके लॉकेट में वशीकरण की शक्ति थी, यह बात लोगों को नहीं पता थी। मैं अपने गांव में रहकर पूजा पाठ करता था। ये बात मेरे शुरुआती दिनों की है। मैं अपने घर में पापा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता था, रामायण पढ़ता था। उस समय मेरे कोई गुरु नहीं थे और ना ही मैं मंत्र जप करता था। क्योंकि मेरे पिता शिव भक्त थे, उनके गुरु बहुत सिद्ध थे। हमारे कुल देवता शिव जी हैं, उनकी उपासना हम लोग करते थे। मेरा जन्म एक शिव भक्त की कृपा से हुआ था। मेरे दूर के रिश्तेदार हमारे घर पे आए थे। उनकी लड़की जिनकी उम्र 16 साल थी, वो प्रेत बाधा से पीड़ित थी। काफ़ी डॉक्टरी इलाज कराने के बाद रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था। डॉक्टर्स कहते थे कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करें। वह दिन ब दिन सूखती जा रही थी। उसके शरीर में खून नहीं था। उसका पहले वजन 65 किलो था और लगातार उसका वजन गिर रहा था। वो केवल 38 किलो रह गई थी। जब ऊपरी हवा या प्रेत बाधा तंत्र प्रयोग का मामला होता है तो व्यक्ति बीमार बना रहता है। कई डॉक्टरों को चक्कर लगाने के बाद भी बीमारी पकड़ में नहीं आती है, ना ही दवा असर करती है। हमारे रिश्तेदार उन्हीं बाबा के पास उस लड़के को ले गए और बाबा ने साफ साफ बता दिया कि इस पर ऊपरी हवा का चक्कर है। लेकिन वो किसी को ठीक नहीं कर पाता था, केवल हवन करता था और तंत्र वापसी के नाम पे झूठी बातें करता था। तो उसने सभी के गले में वशीकरण वाला लॉकेट पहना दिया। वे लौट कर मेरे गांव वाले घर पर आए। मैं उस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहा था। मैं पूजा से उठा तो लॉकेट देखा तो मैंने कहा, चाचा जी इसमें वशीकरण है, इसको उतार के फेंक दीजिए। चाचा का मन बार बार उस तंत्रिक पर जाने का कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सारा पैसा उस तंत्रिक को दे दूं। और बहुत समझाया बुझा के हम लोगों ने लॉकेट उतरवाया और पीपल के पेड़ के नीचे उसे छोड़ दिया। जब हम सब ने ऐसा किया तो सभी लोग होश में आए। हमारे घर के पास एक भगत थे जिन्हें माता काली और काल भैरव बाबा की सवारी आती थी। उनके पास हम लोग ले गए और केवल 3 बार जाना पड़ा। उसके बाद चाचा जी की लड़की थी, धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। करीब 2 महीने बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। उसने कोई दवा नहीं खाई और घर वाले दवा खाने के लिए कहते थे तो लड़की कहती थी कि मेरा खाने का मन नहीं है, और बिना दवा के वो लड़की ठीक हो गई। ये आध्यात्मिक शक्ति है, हमारे सनातन धर्म में शक्तियाँ हैं। और प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति किसी व्यक्ति का दुनिया से बड़ा डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, यदि कोई तकलीफ है तो सबसे पहले डॉक्टर दिखाएं। यदि डॉक्टरी इलाज से लाभ ना मिले तो कई डॉक्टर को चक्कर काट कर परेशान हो गए, थक गए हैं और 1% भी आराम नहीं मिल रहा है। तो आप और मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो आपको दुआ यानी किसी भगत, चौकी या किसी साधक को दिखाना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।